मैं आपके माध्यम से ब्रजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी हैं नार्को टेस्ट के लिए, और लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। पूरे देश को जीतना चाहिए। देखिए, आज हमारी में हरियाणा में एक खाप पंचायत हो रही है। पंचायत जो फैसला लेगी, सरकार से अपील करती हूँ कि उससे पहले सरकार उस आरोपी को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार तो सरकार को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी खापे पंचायतें जो फैसला लेंगी उससे पहले अगर सरकार फैसला ले लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो सरकार के लिए अच्छा होगा। लगातार 30 दिन हो गए, अगर देखा जाए तो मांगों को लेकर कुछ उम्मीद आपको जगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है और जो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए था, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, भारत सरकार को जागना होगा। भारत में प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपको विदेशों में घूमने का टाइम है, कभी आपको कर्नाटका में जाके चुनाव प्रचार करने का टाइम है, लेकिन देश की बेटियां जिनको प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने परिवार की बेटी कहा था, भारत का गौरव कहा था, वो बेटियां आज 29 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार लगा रही है, खून के आंसू रो रही है। जिन बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई, दूसरे देशों में जाके तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां अपने मान सम्मान की लड़ाई यहाँ लड़ रही है, न्याय की भीख मांग रही है। और हमारी सरकार में बैठे लोग, मैं कहूँगी कि सब के सब, से वो महिला नेता हो या कोई भी नेता हो, जो सरकार में आज बैठे हुए, सबकी आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है, उनको शर्म आनी चाहिए। देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि ये निष्पक्ष जांच कराएं? अगर आरोप सिद्ध होते तो उसको जेल में डालें। बेटियों ने यहाँ तक बोला कि नार्को टेस्ट कराया जाए, जो शिकायत करता है उनका और जो आरोपी है उसका, तो जो आरोप सिद्ध होते हैं उसको जेल में डालो आप। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिजभूषण अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि जो भी उनके मन में जो भी साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, वो सब मुंह के बल गिर रहे हैं। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? साजिश ये नहीं कर रहे, साजिश वो कर रहा है अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी एक जाति के बताया इनको, कभी बोलते ये एक ही राज्य से हैं, कभी कहते हैं एक ही अखाड़े से। ये बच्चे ना एक अखाड़े से हैं, ना एक जाति से हैं, ना एक धर्म से हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। भारत का नाम रोशन किया, भारत के लिए मेडल लाए। तो खिलाड़ियों को अब धर्मों में बांटने की कोशिश ना करें अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। यहाँ देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो खिलाड़ी होता है, पहलवान होता है, वो पूरे देश का होता है, और जो बलात्कारी होता है वो एक बलात्कारी होता है। उसकी ना कोई जाति होती बलात्कारी की, ना बलात्कारी का धर्म होता। हम जो अपराध करता है उसको सिर्फ अपराधी की नज़र से देखते हैं, बलात्कार करने वाले को बलात्कार की नज़र से देखते हैं। हम ना उसकी जाति को कुछ कहेंगे, ना उसके धर्म को कहेंगे, क्योंकि जो गुनाह किए हैं सजा उस इंसान को मिले, ना कि उसके समाज को या उसके धर्म को। ब्रिजभूषण ने कल ही लखनऊ में ऐसा कहा है कि जो कोई भी उनपे ये जो आरोप लगा रहा है वो सब गलत है, वो सब ऐसी फेक है। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो निर्दोष हैं तो डर किस बात का? अगर वो निर्दोष थे तो क्यों इस आंदोलन को बदनाम करे हैं? अगर वो निर्दोष थे क्यों छोटी बच्ची के घर में अपने गुंडों को भेज रहे थे? अगर उनकी बातों से लगता है कहीं पे निर्दोष, वो बोल रहे हैं कि 15 रुपए में मेडल आते। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को जो सिर्फ सबसे ऊंचे पैसे में देखता। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर 15 रुपए में मेडल आ रहे तो मैं पूछना चाहती हूँ, ब्रिजभूषण तेरे घर में कितने ओलंपिक मेडल रखे हुए हैं? दिखाइए मीडिया को। अगर 15 रुपए में मेडल आता तो तेरे घर में कितने मेडल है? सबसे ज्यादा मेडल अगर पैसे में खरीदे जाते तो अडानी अंबानी के घर में मेडल रखने की जगह नहीं होती। मेडल कमाए जाते हैं और खून पसीना बहा के पूरा घर, पूरा परिवार, यहाँ तक कि लोगों के खेत बिक जाते हैं, तब जाके एक मेडल आता है, तब जाके एक पहलवान तैयार होता है। और जो मेडल की कीमत लगा के तुमने पहलवानों का अपमान किया है, मेडल कमाए हैं देश की शान बढ़ाने के लिए, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए। तो ना जैसे तिरंगे का कोई मोल नहीं होता, वैसे ही मेडल का भी कोई मोल नहीं होता। मेडल कमाए जाते हैं, कमाए जाते हैं। तुझ जैसा इंसान जो पैसे का लालची है, जो औरतों को नोच नोच के खा रहा है, तुझ जैसे राक्षस को यह कभी समझ में नहीं आएगा। पूछना चाहती हूँ, तेरे घर में कितने मेडल आए हैं? ओलंपिक मेडल ला के तो दिखाए, दम है तो तेरे अंदर। साजिश किसको समझते हो आप? इस सबके पीछे का जो हाथ किसको समझते हो आप? मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं सरकार अगर चुप बैठी है 1 महीने से, तो मैं सरकार को से पूछना चाहती हूँ कि आप चुप क्यों हो? पूछ रही हूँ, सुन लो, ये भारत सरकार क्यों खड़ी है अपराधी के साथ? सुन लो, तुम भारत
अपराधी के साथ। वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, अपने परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन लो तुम भारत सरकार, क्यों खड़ी अपराधी के साथ, क्यों दे रही अपराधी का साथ। देश सवाल करेगा प्रधानमंत्री जी, ये 2 लाइन आपके लिए थी। देश आपसे सवाल करेगा। आज जब बेटियों का चीरहरण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे, आप मौन क्यों थे? ये सवाल आपसे देश करेगा। आपको आज नहीं तो कल इसका जवाब देना होगा। और गुनहगार को जितना भी जोर लगा ले सरकार, कितनी भी कोशिश कर ले बचाने की, उसने गुनाह किया है तो उसको सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। आखिरी सवाल मेरा यह है आपसे कि जो बृजभूषण है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मुझे कहेंगे तो मैं अभी के अभी इस्तीफा दे दूंगा। इसको क्या कुछ कहेंगे आप? देश की जनता फैसला करेगी। अगर आरोपी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहें, गृह मंत्री जी कहें, तो देश देख रहा है कि मतलब कौन बचा रहा है उनको। साफ साफ दिख रहा है कि सरकार उसको बचा रही है और अपराधी को बचाने वाला भी बराबर का गुनहगार होता है। ये सरकार आप ध्यान में रखें। कि बच्चियों की कोई रेप होने वाली होती है, लेकिन 3-3 साल की बच्चियों का रेप होता है, 70-70 साल बुढ़िया का रेप होता है। वैसे तो मोदी सरकार ये कहते हैं कि जो इनकी है कि लड़कियां अपने आप ऐसी पहनावा पहनती हैं, इस तरीके से काम करती हैं। लड़कियों को पहनावे के ऊपर सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन पहनावे से क्या होता है? जो उनके साथ ये रेप की घटना घटती है, जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि मोदी के ही फोन जाते हैं, मोदी के विधायकों का फोन जाता है, ये हमारा आदमी। अरे तुम्हारा आदमी जब रेप करने के लिए तुम भेज रहे हो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्यों देते? जब बेटी सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। लेकिन हम तो इलाके के अंदर ही देखते थे, और आज जो ये जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ हो रहा है, साक्षात नजरिया में आ गया कि मोदी के ही लोग ये काम करते हैं। मोदी अब सरकार में रहने लायक। जो महिला पहलवानों को आप टीवी में देखते थे, आज उनको आप सड़कों में देखते हो, किस तरीका का महसूस करते हो आप? आज के जो बच्चे उसमें किस तरीके का मैसेज देना चाहिए भाई? अब ये तो देख के डर बैठ गया कि जब इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता, आम लड़कियों के साथ क्या हो? डर तो बैठ रहा है ना। एक तो इलाके के अंदर देख देख के डर बैठ रहा था, लेकिन जो आज यहाँ पे कि एक FIR लिखवाने के लिए धरना प्रदर्शन करके FIR लिखा, लेकिन उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, महीने भर हो गया। तो ये चाहे कुछ भी मोदी सरकार करे, अब मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा हर हाल। इसमें सरकार का ही रंजिश समझते हैं आप? सरकार का ही विधायक है, सरकार का ही सब कुछ है। मोदी सरकार समझेंगे किसको? महिलाओं, विधायक तो सरकार का है ना, मोदी का ही तो विधायक है। जब मोदी का विधायक ये काम करता है, अभी तो आम लोग करते थे, अब तो विधायक भी ये काम कर रहे हैं, तो आप समझोगे किसको? मोदी खुले